हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मंत्रालय की 3.0 की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 जून को शपथ ग्रहण किया है और इन्होंने अपने 71 मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिए। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सीधे पॉइंट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की। लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। हालांकि ये जो वर्तमान में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगी और ऐसा करने वाले ये नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि पहली बार इन 10 सालों में पहली बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, और ये जो पद है वो 2014 में ग्रहण कर चुके, 2019 में, और वर्तमान में 2024 में 9 जून को इन्होंने शपथ ग्रहण की है। इनकी जो लोकसभा सीट है वो वाराणसी है। 9 जून 2024 को इन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के समक्ष प्रेसिडेंट के समक्ष इन्होंने पदभार ग्रहण किया हुआ है। इन्हें सदन का नेता भी घोषित कर दिया गया है। इनके पास जो प्रधानमंत्री के अलावा अन्य जो मंत्रालय है वो है कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय। इसके अतिरिक्त भी इनके पास जो विभाग आवंटित नहीं हुए हैं उन सभी विभागों का जो भार है वो प्रधानमंत्री मोदी के पास रहेगा। देखिए, हमें साथ ही बात कर लेते हैं। दूसरी बार फिर से लगातार गृह मंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। साथ में सहकारिता मंत्रालय का पद भी इन्हीं को दोबारा से मिला हुआ है। ठीक है, और इनकी जो लोकसभा सांसद सीट है वो गांधीनगर गुजरात से है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को दोबारा से रक्षा मंत्रालय का भार दिया गया है। उनकी जो लोकसभा सीट है वो लखनऊ यूपी से है। नेक्स्ट है नितिन जयराम गडकरी। इन्हें दोबारा से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है और इनकी जो सांसद सीट है वो नागपुर महाराष्ट्र है। ठीक है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2010 से 2013 के बीच में, और बीजेपी के सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष भी रहे। मात्र 52 वर्ष की उम्र में इन्होंने बीजेपी का अध्यक्ष पद संभाला हुआ है। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण। ये लगातार दूसरी बार वित्त मंत्रालय संभालेंगी और साथ में कॉर्पोरेट मंत्रालय का मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। ये राज्यसभा की सदस्य कहाँ से? कर्नाटक से। ये आपको ध्यान रखना है, ये सांसद नहीं, ये राज्यसभा सदस्य। क्योंकि देखिए, सदन के जो संसद होती है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, अभी जो हाल में चुनाव हुए वो लोकसभा में किए हुए हैं और ये जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम जयशंकर। लगातार दूसरी बार विदेश मंत्रालय का पदभार इन्होंने ग्रहण किया हुआ है और ये राज्यसभा सदस्य हैं गुजरात से। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले स्मृति ईरानी के पास ये मंत्रालय था और लोकसभा जो सांसद है ये कोडरमा झारखंड से थे। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है, साथ में कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और इनकी जो लोकसभा सीट है वो जोधपुर राजस्थान है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान लगातार दूसरी बार बने हुए हैं, शिक्षा मंत्रालय का पदभार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्हें दूरसंचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का मंत्रालय और दिया गया है और इनकी जो लोकसभा सीट है वो गुना मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है अश्वनी वैष्णव। ये लगातार दूसरी बार रेलवे मंत्रालय संभालेंगी, साथ में सूचना मंत्रालय इन्हें दिया गया है और इसके साथ ही इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। ये 3 मंत्रालय अश्वनी वैष्णव के पास रहेंगी। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान। काफी लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश के, 4 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं। प्रथम बार ये केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं और लोकसभा सीट जो है इनकी विदिशा मध्य प्रदेश है।
नेक्स्ट है जेपी नड्डा, जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष थे, और जेपी नड्डा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय जेपी नड्डा को सौंपे गए। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और शहरी मामलों का मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय सौंपे गए। ये हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट है प्रहलाद सिंह जोशी, इन्हें 3 मंत्रालय सौंपे गए हैं, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो नेक्स्ट है एस डी कुमारस्वामी, इन्हें भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय सौंपा गया है, और ये जनता दल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनता दल सेक्युलर। इनकी जो लोकसभा सीट है वो मांड्या कर्नाटक है। नेक्स्ट है जीतन राम मांझी, ये सबसे अधिक उम्र दराज सांसद बन गए इस चुनाव में, और इन्हें एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सौंपा गया है। इनकी जो लोकसभा सीट है वो गया बिहार है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मनसुख मांडविया, इन्हें 2 मंत्रालय सौंपे गए हैं, एक युवा मामले का मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। पहले ये अनुराग ठाकुर के पास था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा सीट जो है इनकी पोरबंदर गुजरात है। नेक्स्ट है चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। इनकी जो लोकसभा सीट है वो हाजीपुर बिहार है। नेक्स्ट है लल्लन सिंह के पास जो है, लल्लन सिंह को पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन, ये 2 मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं। लल्लन सिंह जो है जनता दल यूनाइटेड से हैं, और लोकसभा सीट जो है इनकी वो मुंगेर बिहार है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। जो लोकसभा सीट है वो अलवर राजस्थान है। नेक्स्ट है राम मोहन नायडू के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। ये सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाले सांसद बन गए हैं, और इन्होंने मात्र 36 वर्ष की उम्र में ये कमाल किया है। और इनकी जो सांसद सीट है वो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से है। ये टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, ये इन्हें जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है। ये नवसारी गुजरात इनकी सांसद सीट है। अब बात कर लेते हैं, देखिए कुल 71 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, ठीक है। 30 सांसदों को कैबिनेट मंत्री की, 5 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक कैबिनेट मंत्रालय का निर्माण करते हैं। अब हम देख लेते हैं किस किस को कौन कौन सा दिया गया है, जो हमने अभी बात नहीं की है। सर्वानंद सोनोवाल को बंदरगाह और जल मार्ग मंत्रालय सौंपा गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत की हम पहले बात कर चुके हैं, इन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। किरण रिजिजू को संसदीय मामलों का मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, की काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, ये बेगूसराय इनकी सांसद सीट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पिछले 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार इन्हीं के खिलाफ खड़े हुए थे, और अभी जो कन्हैया खड़े थे उत्तर पूर्वी सीट से खड़े हुए थे दिल्ली में, मनोज तिवारी के खिलाफ, ठीक है। ये भी आपको रखना है, हालांकि मनोज तिवारी सीट जीत गए हैं। नेक्स्ट है पीयूष गोयल को अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराव को जनजातीय मंत्रालय, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट वीरेंद्र कुमार, इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो 5 बनाए गए हैं उनकी आप चर्चा कर लेते हैं। पहला है राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद देखते हैं जितेंद्र सिंह
विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, परमाणु और अंतरिक्ष विभाग का मंत्रालय के तौर पर इन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय, दूसरा संसदीय कार्य मंत्रालय। फिर देखते हैं जादव प्रताप राव गणपत राव को आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। जयंत राव चौधरी को कौशल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। ये दो मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार जो है वो जयंत चौधरी को दिया गया है। और हमने पहले चर्चा कर ली, जो राज्य मंत्रियों की संख्या वो 36 है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा 2024 से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य पॉइंट की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, और इन चुनाव की जो घोषणा हुई थी वो 16 मार्च 2024 को हुई थी। और ये चुनाव होने थे वो 7 चरणों में हुए हैं। ठीक है, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में ये केवल 4 चरणों में पूरे कंप्लीट हो गए। जो लोकसभा की सीट थी जिन पे चुनाव होना था वो 543 थी। 19 अप्रैल को प्रथम चरण हुआ था, इसका अंतिम चरण हुआ था 1 जून को। परिणामों की जो घोषणा थी, रिजल्ट आना था 4 जून 2024 को। 2024 में जो कुल मतदान प्रतिशत था वो 66.3 था, जो पिछले मतदान से जो 2019 के 1.07% कम रहा है। 2019 की अपेक्षा ये 1.07 कम रहा है। राष्ट्रीय पार्टी जो वर्तमान में है वो 6 है, जबकि पहले 8 थी। नेक्स्ट से लोग देखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो बीजेपी को 543 में से 240 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें, सपा पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें, टीएमसी बंगाल में 29 सीटें, टीडीपी को 16 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश, डीएमके को 22 सीटें, जेडीयू को बिहार में 12 सीटें मिली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ लोकसभा के महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में इंदौर लोकसभा सीट के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने लोकसभा की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इन्होंने 11,72,000 के वोटों से जीत प्राप्त की हुई है। साथ ही इस सीट पर सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग भी हुआ है, 2,18,000 नोटा डले हुए। भाजपा ने 4 राज्यों में क्लीन स्वीप किया हुआ है, वो है दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की, मध्य प्रदेश में 29, हिमाचल में 4 और उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें। हैदराबाद की जो सीट है वो AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को ही मिली हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित। देखिए, लोकसभा चुनाव इतिहास में लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के जो सांसद बने हुए हैं वो पुष्पेंद्र सरोज बने हुए हैं। मात्र 25 साल 3 माह की उम्र में ये सांसद बने हुए हैं। लोकसभा जो सीट है इनकी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश है। लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला सांसद प्रिया सरोज बनी हुई है। मात्र 25 साल 7 माह की उम्र में ये सांसद बन गई है। इनकी लोकसभा सीट है मछली शहर उत्तर प्रदेश। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 77 महिलाएं संसद पहुंची हैं, सांसद बनी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कितनी महिलाएं बनी हुई। और इसके पहले अगर हम 2019 वाले की बात करें तो 2019 में ये इनकी संख्या 75 थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, और ये संघ और राज्य में चुनाव प्रक्रियाओं को संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का संचालन करवाता है। ठीक है, अगर हम भाग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, इसका गठन जो है 324 में दिया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक, और इसको देख लेते हैं, इसका जो लोगो है, इसका जो जांच, तो इसका चुनाव का पर्व और देश का गर्व। ठीक है, इसकी टैगलाइन जो है चुनाव का पर्व, देश का
गर्ग और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। और अगर हम बात करें इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये भी आपको रखना है। और 2 सदस्य जो बड़े हुए थे वो 1989 में बने हुए थे, ठीक है, और 1993 से ये कंटिन्यू हो गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।